पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस डायमेंशन के गार्डियन राइजल गोकू के सामने आ चुके होते हैं और उन्होंने गोकू से कहा होता है कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा गोकू। इस पे गोकू कहता है कि आप चाहे मेरे सामने किसी भी तरीके की चुनौतियां ले आइए, मैं हर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तभी राइजल गोकू से बोलते हैं कि गोकू, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, अपने ताकत के साथ साथ तुम्हें अपने समझदारी को भी साबित करना होगा। इस पे गोकू बोलता है, ठीक है, मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ और खुद को साबित भी कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि राइजल अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से गोकू की तरफ बहुत सारे की ब्लास्ट बढ़ने लगते हैं, और हम देखते हैं कि गोकू उन सभी की ब्लास्ट को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए राइजल पर एक पंच करता है, पर हम देखते हैं कि राइजल को गोकू के उस पंच से कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी राइजल बोलते हैं कि बहुत अच्छे गोकू, मैं तुम्हारी ताकत को महसूस कर सकता हूँ, तुम बहुत ताकतवर हो, पर तुम्हें और भी ताकत लगाना होगा। तभी राइजल अपने और एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और गोकू को एक बहुत ही जोरदार पंच लगता है जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। पर गोकू तुरंत उठते हुए बोलता है कि आप सच में कमाल के हैं, लगता है कि अब मुझे भी आपको अपनी ताकत दिखाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ पावर अप करने लगता है और वो अपने सुपर सेवन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए राइजल पे अपने पंचेस किक्स लगातार पंचेस और किक्स करता रहता है। वो अपने ढेर सारे पंचेस और किक्स राइजल के ऊपर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू के उतने सारे पंचेस और किक्स का भी राइजल पर कुछ भी असर नहीं हुआ होता है और वो बस हंस रहे होते हैं। तभी राइजल बोलते हैं कि बहुत अच्छे गोकू, लगता है अब मैं भी अपनी थोड़ी बहुत ताकत दिखा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि राइजल गोकू को बहुत ही ज़ोरदार पंच मारते हैं जिस वजह से गोकू काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि राइजल अपने एनर्जी को प्रिपेयर करने लगते हैं और वो गोकू पर शूट कर देते हैं जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की हत्या हम देखते हैं कि गोकू ने बहुत ही मुश्किल से राइजल के उस अटैक को डॉज किया होता है। तभी गोकू बोलता है कि लगता है इतनी ताकत आपके लिए काफ़ी नहीं। तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज़्यादा पावर अप करता है और अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी राइजल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के बोलते हैं कि लगता है अब ये लड़ाई सही मायने में शुरू होने वाला है, देखते हैं गोकू तुम मेरे इस हमले को कैसे रोकते हो। इसके तुरंत बाद राइजल गोकू पे एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करते हैं और हम देखते हैं कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू ने राइजल के पंच को बड़े ही आसानी से डॉज कर लिया होता है। तभी गोकू राइजल से कहता है कि आपके लिए ये लड़ाई अब आसान नहीं होने वाला है। इस पर राइजल कहते हैं कि गोकू, ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। पर हम देखते हैं कि राइजल के बातों पर कोई भी जवाब ना देते हुए बस गोकू उन्हें देखते रहता है। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ जाके राइजल को एक पंच करता है, पर हम देखते हैं कि राइजल ने उस पंच को डॉज कर लिया होता है। इसके तुरंत बाद राइजल भी गोकू के ऊपर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करते हैं, पर हम देखते हैं कि गोकू ने भी राइजल के पंच को बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया होता है। इसके तुरंत बाद गोकू अपना एक की ब्लास्ट चार्ज करके राइजल के ऊपर शूट कर देता है। गोकू के की ब्लास्ट के जवाबी हमले में राइजल भी एक की ब्लास्ट चार्ज करके शूट कर देता है जिस वजह से वहाँ पे एक धमाका होता है। इसके तुरंत बाद गोकू और राइजल एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, वो लगातार एक दूसरे पे पंचेस और किक करते रहते हैं। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए राइजल को एक जोरदार पंच करता है जिस वजह से राइजल बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। गोकू इसके तुरंत ही कामेहामेहा चार्ज करके राइजल के ऊपर शूट कर देता है जिस वजह से वहाँ पे धमाका होता है, और हम देखते हैं कि राइजल ने एक बैरियर बना लिया होता है जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी राइजल गोकू से बोलते हैं कि गोकू, इतना मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं है, तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि राइजल बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए गोकू के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करते हैं जिस वजह से गोकू काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी हम देखते हैं कि राइजल अपने एक टेक्निक से गोकू के पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कि अपने बेस फॉर्म में आ चुका होता है। तभी गोकू बोलता है कि क्या मैं अपने बेस फॉर्म में कैसे आ गया, तुमने मेरे साथ क्या किया। तभी राइजल बोलते हैं कि गोकू, मैंने अपने एक खास ताकत का इस्तेमाल किया
जिससे कि मैं किसी के पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और मैंने तुम्हारे मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सारी ताकत को एब्जॉर्ब कर लिया। पर तुम्हारे पास अब भी एक ताकत है जिसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो, तुम्हें उसे मास्टर करना होगा। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज़्यादा पावर अप करता है, लगातार वो अपना पावर अप करता रहता है। इसके बाद वो अपने एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है